हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? वी विल बी सीइंग अ सब टॉपिक फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज हैव टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। नाउ हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। इफ़ यू सी PYQs ऑफ योर जेई और नीट और सीट एग्जाम, मेजॉरिटी क्वेश्चन ये चैप्टर में से कौन सा हो जाएगा? हैव टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन. So here I'm going to give you a very simple formula in a fun way that you can easily find hybridization within seconds. ठीक है, so let's start. फॉर्मूला जो है वो ये जो येलो बॉक्स में वही है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर मुझे देता है टोटल. ठीक है, इतना ही फॉर्मूला है. हम टेक्स्ट बुक फॉर्मूला नहीं करेंगे, हम सिंपल फॉर्मूला करेंगे. सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर विल गिव मी सम टोटल एंड दैट टोटल विल बी हाइब्रिडाइजेशन. पर अब ये टोटल क्या होता है? व्हाट इज दिस टोटल? सो इफ यू सी हियर वी हैव दीज टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन: sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3. अभी sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या हो जाएगा? एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 2 ऑर्बिटल. तो टोटल यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2. sp2 मतलब क्या हो जाएगा? एक s और 2p मतलब टोटल इज 3, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल का वैल्यू 3. sp3 इज 1s 3p मतलब टोटल इज 4. sp3d क्या हो जाएगा? 1s 3p एंड 1d दैट इज 5. सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी 5 ईयर. सिमिलरली sp3d2 का 1s 3p 2d. तो आप बताओ मेरे को कितना हो गया हाइब्रिडाइजेशन? करेक्ट, इट विल बी 6 एंड लास्ट वन विल बी 7. अगर ये टोटल पता चल गया तो हम इजीली क्या ढूंढ सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी गिवन मॉलिक्यूल. सो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं विद द एग्जांपल. यस, नो थियोरी रिक्वायर्ड फॉर दिस. ठीक है, सो मेरा पहला मॉलिक्यूल जो है वो है CH3 प्लस. नाउ CH3 में सेंट्रल आइटम कौन सा है? इट्स कार्बन. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बन लिखेंगे. कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4. सो वी विल ड्रॉ 1 2 3 एंड 4. अभी प्लस साइन मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया या गया? गया, करेक्ट. तो हम उसको निकाल देते, एक इलेक्ट्रॉन बाई गया. नाउ ऑल द एटम्स फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड अदर देन ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन क्या बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड. तो अभी कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया? यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड ओनली. सो मेरे पास 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 एंड 3. क्या मुझे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे सेंट्रल एटम पे? नहीं, मुझे कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे. लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच इज कंसिडर्ड एज 1. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 0. सो व्हेन टोटल इज 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जब टोटल 3 होता है हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. तो इसका आंसर हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. CH3 माइनस. तो मेरा सेंट्रल आइटम है कार्बन, आउटर मोस्ट शेल में होते 4 इलेक्ट्रॉन्स और माइनस मतलब आया या गया? इस टाइम आया, तो हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना दिया 5. नाउ 3 हाइड्रोजन मीन्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स हियर, 1 2 और 3. तो मेरे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे? मेरे पास है 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड. मेरे पास लोन पेयर कितने यहाँ पे? मेरे पास है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मतलब एक लोन पेयर. सो टोटल हो गया 4. व्हेन द टोटल इज 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3. तो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3. इज इट वेरी सिंपल? लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. xenon O3. तो xenon O3 में सेंट्रल आइटम कौन है? आई हैव xenon. xenon इज नथिंग बट अ नोबल गैस, और नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल? 8. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स. अभी ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है. सो ऑक्सीजन फॉर्म्स डबल बॉन्ड. बाकी सारे एलिमेंट्स सिंगल बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, बट ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड. तो एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन. सो नाउ हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स डू वी हैव हियर? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है. हमें पाई से कोई लेना देना नहीं है. वी डोंट हैव टू कंसिडर एनी पाई बॉन्ड, वी जस्ट हैव टू कंसिडर सिग्मा बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड वी हैव 1 सिग्मा एंड 1 पाई. तो एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा और ये
तीसरा सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। लोन पेयर कितने हो जाएंगे? आई हैव 1 लोन पेयर, सो 3 + 1, टोटल कितना हो गया? 4। जब टोटल 4 होता है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। लेट्स सी नेक्स्ट वन, xenon O2F2। सो सेंट्रल एटम इज अगेन xenon। xenon के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब xenon O2F2 जो है, ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। सो ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, मेरे पास 2 ही ऑक्सीजन है। 2 फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या बनाता है? सिंगल या डबल बॉन्ड? यस, फ्लोरीन बनाता है सिंगल बॉन्ड। सो एक फ्लोरीन और ये दूसरा फ्लोरीन। नाउ हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स डू आई हैव हियर? लेट्स कैलकुलेट। ये एक सिग्मा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। एंड डू आई हैव एनी लोन पेयर? यस, आई हैव अ लोन पेयर हियर। सो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया? टोटल इज 5। सो द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। ये हो गया उसका हाइब्रिडाइजेशन। इजंट इट वेरी सिंपल? लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स मोर। अब ये जो टिन है, टिन कहाँ पे पड़ा हुआ रहता है? टिन होता है कार्बन के नीचे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो टिन जो है वो कार्बन के नीचे होता है। और कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। सो हम ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4। अच्छा, -2 भी है साथ में, मतलब 2 गया या आया? 2 आया, मतलब टोटल हो गए 6। नाउ हाउ मेनी क्लोरीन डू वी हैव? द बॉन्डेड एटम्स आर 6 और क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 बॉन्ड बन गए। 6 बॉन्ड मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड। सो 6 सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, कुछ बचा नहीं अभी तो एक्स्ट्रा, तो 0। सो टोटल इज 6। सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। नेक्स्ट इज I3 माइनस। I3 माइनस मतलब क्या हो जाएगा? अभी 3 आयोडीन है, तीनों आयोडीन में से एक सेंट्रल होगा, बाकी दोनों ने बॉन्ड बनाया होगा। तो हम एक सेंट्रल आयोडीन ले लेते हैं। उसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे? सो आयोडीन इज जस्ट बिलो फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव मतलब एक गया या आया? इट इज आया। सो 1 मोर इलेक्ट्रॉन। अभी मेरे पास 3 आयोडीन में से एक सेंट्रल है, तो बचे कितने आयोडीन? 2। और आयोडीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा डबल? सिंगल सिर्फ ऑक्सीजन डबल बनाता है ना? तो यहाँ पे हमने बना लिया 2 आयोडीन, एक आयोडीन एंड दूसरा आयोडीन। सो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आई हैव? आई हैव 1 सिग्मा एंड 2, दैट इज 2 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितने मेरे पास? 1 2 और ये 3। सो 3 हो गए लोन पेयर। सो टोटल इज 5। When the total is 5, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? 5 का टोटल होता है, तो sp3d। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा sp3d hybridization. So isn't that was very simple? If you like this video, please do like, share and subscribe, and do not forget to put it in the comment box आपको कौन से छोटे छोटे concepts चाहिए, so that I can make a video of that and post it for you. Thank you.